जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि नमन, सादर प्रणाम गुरु जी। बहुत दिनों के बाद शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा, गुरु जी की इच्छा से, बिना किसी सोच विचार के गुरु जी ने फटाफट से फ़ोन उठवा के रिकॉर्ड करवाना शुरू करवा दिया है। अब सत्संग बहुत होते हैं लेकिन मेरे को सत्संग करने भी नहीं आ रहे अब, और समझ नहीं आता कि मैंने क्या बोलना है। तो गुरुजी मुझे बुलवाओ, जो मेरे इतने सारे आप कष्ट काट रहे हो, इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, मैं बोल पाऊँ उन सबको, बता पाऊँ मैं संगत जी को कि आप मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो। तो संगत जी, मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन से निकल रही हूँ। गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ के चला रहे हैं। कहाँ से शुरू करूँ? मैं कल से शुरू करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कितने दिन से बिल्कुल बिल्कुल साइलेंट और अंदर ही अंदर घुल रही थी। सत्संग सुन रही थी लेकिन नहीं सुन रही थी। चल रहे हैं लेकिन नहीं सुन रही थी। शब्द वाणी में मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। जपजी साहिब में मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। नवरात्रे मेरे ऐसे ही निकल गए। मैंने कोई साफ सफाई नहीं करी माँ रानी की स्वागत के लिए, कुछ नहीं किया मैंने। मेरे ऊपर काफ़ी भारी मारण क्रिया थी और वशीकरण भी गुरुजी कहते हैं कि मेरे ऊपर था। जो मुझे महसूस हुआ मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा किया गया था, क्योंकि मैं नवरात्रों में महारानी के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। कुछ भी नहीं कर पाई, ज़्यादा क्या, व्रत भी नहीं कर पाई एक भी। वो गुरुजी की इच्छा मैंने उन पे छोड़ दिया था कि आपकी इच्छा है गुरुजी तो मुझे करवा देना, नहीं इच्छा मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कोई भी नवरात्रा एक भी रख पाऊँ। हाँ, नवरात्रों में गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर ज़रूर बुलाया और एक सेवा जो माँ ने मुझसे ली उसके लिए महारानी का बहुत बहुत शुक्रिया माँ। डेली हार माँ के लिए सुबह लेकर आती थी मैं नहा धो के, तो वो मैं खुद माँ को चढ़ाती थी। ये माँ ने मेरे से अष्टमी तक पूरी सेवा ली है और अष्टमी पे भी मेरी हालत ऐसी थी, दिमागी रूप से बिल्कुल ख़त्म थी मैं, कि मैं कह रही थी मेरे से तो हो नहीं रहा, सूखी कंजके बिठा दूँ ड्राई फ्रूट वगैरह इस तरीके से। लेकिन गुरुजी की नहीं मर्ज़ी थी, गुरुजी ने मेरी कंजके बहुत अच्छे से करवाई। माता रानी ने कृपा बहुत करी, मैं बहुत अच्छे से प्रसाद बना और कंजके खुद ही मुझे मिल गई आराम से। मैं कह के गई थी गुरुजी मेरी लाज रखना, कंजके मिल जाए मुझे आराम से, तो मुझे कंजके मिली और
कंजकें बहुत अच्छे से हो गई, जबकि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। नवरात्रों से पहले मैं फ्रिज वगैरह सब साफ़ करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया था, इतना गंदा फ्रिज था मेरा। मुझे ये भी आ रहे हैं काफ़ी गुरुजी के मैसेजेस कि तुझे बहुत बुरे तरीके से बांधा गया है। वो दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैं ज़्यादा पाठ पूजा नहीं कर पाती, ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं लगता पाठ पूजा में, और मैं बस एक ही तरफ पड़ी रहती हूँ, और दिमाग में कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें चलती रहती हैं, ओवर थिंकिंग, और जो पास्ट में हुआ और जो एक ही बात चलती रहती है वो निकलती नहीं मेरे दिमाग से। कुछ करने का मन नहीं करता, गुस्सा इतना खतरनाक आता है। तो और मेरे पति जान के मुझे गुस्सा दिलवाते हैं कि ये ज़ोर ज़ोर के चीखे और इसका तमाशा बने मोहल्ले में। तो गुरुजी मुझे बहुत सँभालते हैं, मैं बहुत रोती हूँ कि गुरुजी मुझे जान के गंदे वाला टॉर्चर करते हैं। मेरे हस्बैंड गंदे वाला लड़कियों से रिलेटेड टॉर्चर करते हैं। सेकंड फ्लोर वाली लड़की के साथ मिलके हरकतें करते हैं, दोनों मिलके मुझे टॉर्चर करते हैं। मैं गंदी गंदी गालियाँ निकालूँ और मोहल्ले में मेरी इमेज ख़राब हो, और ये दोनों दिखाएं कि हम तो ठीक ठाक हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, यही पागल है। तो मैं गुरुजी को कहती रहती हूँ कि गुरुजी क्यों बख्शते रहते हो मेरे पति को। ठीक है, उसके कर्म अच्छे रहे होंगे पिछले जन्म के, हल्की फुल्के इस जन्म के कर्म भी थोड़े से खींचते रहो, और इसको करो थोड़ा सीधा। मैं कुछ बुरा करने को नहीं कहती, लेकिन बच्चा जब बहुत उद्यम मचाता तो उसे खींच के चपेट मारनी पड़ती है, कई बार दो भी मारनी पड़ती है, कई बार 4-5 चपेटें भी मारनी पड़ती हैं माँ को। जब बच्चा उद्यमी और बदतमीज़ हो जाता है और बहुत ज़्यादा सताने और दुखी करने लग जाता है, जब अपनी हदों को भूल जाता है, तो आप तो माँ हो सबकी, पिता भी हो, तो लगा दो खींच के ज़रा 4-5 चपेटें। तो क्योंकि बाहर वाले, मेरी जेठानी, मेरी नंद मेरा घर नहीं बसने दे रही, मेरे ऊपर बहुत कुछ करवा रही हैं। और जो बड़ा बेटा है वो एक एक खबर घर की देता है कि आज ये खुश है, या आज पापा के साथ ठीक बोल रही है, या पापा ठीक बोल रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली 2 घंटे बाद भयंकर हमारा क्लेश हो ही जाता है। उसका बहुत बड़ा रोल है, वो बहुत ज़्यादा, उसके दिमाग में क्या शैतानी खुराफात चल रही है समझ नहीं आती, कि उसका दिमाग आ गया है कि प्रॉपर्टी पे मेरा हो, सब हर कोई अपने अपने फ़ायदे के लिए नुकसान पहुंचा रहा है कि प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कितनी, छोटा सा घर भी नहीं है संगत जी, 8 गज का भी घर नहीं है, कोई फ्लोर 35-32 लाख का भी घर नहीं है, उसके ऊपर भी हर किसी की ऐसी नज़र है जैसे पता नहीं कहीं करोड़ों की प्रॉपर्टी हो। मीन मुझे हटाना चाहते हैं कि ये बस अपना बच्चा ले और चली जाए यहाँ से। तो और गुरुजी ने बोला हुआ है कि तेरे साथ गलत तो मैं होने नहीं दूंगा, और इस बात की मुझे बहुत तसल्ली है कि गलत कोई कर नहीं सकता। अगर गुरुजी का घर है, गुरुजी आके बैठ चुके हैं, गद्दी लगा चुके हैं, तो गुरुजी का घर है, उन्होंने अपने बच्चे को यहाँ रखना है, तो वो अपने साथ यहीं पर रखेंगे हमेशा के लिए। तो कंजकों के बाद फिर मेरी फेरियाँ गुरुजी ने पूरी करवा ली, जो 7 फेरियाँ मेरे बेटे के लिए थी वो पूरी करवाई। फिर अब बात आती है करवा चौथ की। मेरा 1% मन नहीं था कि मैं करवा चौथ रखूँ। पति शब्द ऐसे आदमियों के ऊपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिन्होंने कोई पति की मर्यादा रखी ना हो। मैं ज़्यादा डिटेल में बोर नहीं जाऊँगी, तो मन नहीं था मेरा बिल्कुल भी, लेकिन गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था, तेरे पति को पागल बनाने की कोशिश की जा रही है, और भी कुछ था उसमें लिखा हुआ, और बाद में उसमें था कि उसके लिए करवा चौथ का व्रत जरूर रखियो। गुरुजी की आज्ञा से रखो, पर उन्होंने बोल दिया तो उन्होंने रखवाना भी उन्होंने ही था।
ये मैसेज मेरे पास हफ़्ता पहले आना शुरू हो गया था। दूसरे दिन फिर यही मैसेज आया, तो मैंने अपने मन में सोचा चलो रखते हैं। लेकिन इन बिटवीन ऐसा हुआ कि और ज़्यादा सिचुएशन मेरे हस्बैंड ने ख़राब करी, मेरा और मन हट गया। मेरा दूर-दूर तक दिल टूट चुका, बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने गुरुजी के आगे रोई, मैं कहा गुरुजी मन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ़ इसी इंटेंशन से रखती हूँ कि जो दुश्मन है, मेरे बच्चों का हक खाना चाहते हैं, मेरा हक खाना चाहते हैं, उनको मैं जीतने नहीं देना चाहती। सिर्फ़ मैं इसलिए रखना चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता ब्लेस रहे। माँ गौरी का आशीर्वाद मेरे जोड़े पर बना रहे, मेरे घर पर बना रहे, इस इंटेंशन से रखती हूँ। जीवन मृत्यु के लिए मैं बिल्कुल नहीं रखती। जीना मरना मैंने महारानी के हाथों में, गुरुजी के हाथों में छोड़ा हुआ है। उन्होंने कितनी उम्र किसकी रखी है मुझे मतलब नहीं है कि कितनी। मैं कहती हूँ उम्र छोटी भी हो, लेकिन इंसान वफ़ा से और प्यार से रिश्ता निभाए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हो। तो गुरुजी ने रखवा ही लिया। मैं मेहंदी नहीं लगाई थी, मैंने यही सोचा था श्रृंगार मैं नहीं करूँगी, रख लूँगी, लेकिन नहीं करूँगी। मैं अपने हस्बैंड के लिए तो बिल्कुल नहीं सजूँगी-धजूँगी। लेकिन इस व्रत की जो होती है मर्यादा की, इसमें सजना ही होता है माँ गौरी के लिए। माँ गौरी देखती हैं कि सुहागनों को। तो जैसे मैं पहले बहुत अच्छे तरीके से तैयार होती थी, मैं यहाँ अपनी तारीफ़ नहीं करूँगी गुरुजी, लेकिन गुरुजी भी जानते हैं कि जब मैं 10 आंटियों के बीच में बैठती थी, तो एक अलग से ही निखार और एक अलग से ही मेरा जो तैयार होने के बाद थी मैं, तो लोगों के फेस से जो जेलसी दिखती थी वो मुझे बताती थी कि मैं कैसी लगती हूँ। मैं अपनी मैं यहाँ बड़ाई नहीं करना चाहती, लेकिन पता नहीं गुरुजी आज बुलवा रहे हैं तो मैं बोलती कि मैं अपनी एज से काफ़ी छोटी लगती हूँ। मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। कोई भी स्ट्रेंजर मिलता है तो मुझे यही कहता है कि आप मतलब लगते ही नहीं कि मैरिड हो। और दूसरी बात, इतने बड़े बच्चों के आप मदर हो तो ये तो बिल्कुल ही नहीं लगता। मुझे बहुत सारे यंग यंग गर्ल्स ने भी बोला है और बहुत मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, बहुत हर जगह मिलते हैं। अब थोड़ा-सा जाके मेरी एज मुझे अपने आप को लगता है, लेकिन अभी भी मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट ये वाला देते हैं। जब मैं अपने बेटे छोटे के साथ भी जाती हूँ 10th में, तब भी लगता है। तो ये गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी का और मेरी माता रानी का बहुत आशीर्वाद है। इस बात से लोग बहुत जलते हैं। तो वो मेरे हस्बैंड भी बहुत छोटे लगते हैं, वो भी नहीं लगते इस एज के, वो बहुत सुंदर है। इसीलिए लोगों को बहुत जलन है हमारी जोड़ी से। और मेरी सेकंड मैरिज थी और हम दोनों का इतना ज़बरदस्त प्यार जो महारानी ने ब्लेस किया था उस टाइम पर, वो लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसका पति इसको क्यों प्यार करता है, ये तो दूसरी जगह आई है। किसी से नहीं बर्दाश्त हुआ। कुछ हमारे कर्म इतने भयंकर पिछले जन्म के जो तंत्र काम कर गए और मेरा जोड़ा काफ़ी हद तक तोड़ने की कोशिश हुई, जिनमें वो लोग सफल रहे। तो गुरुजी ने करवा चौथ रखवा दिया। मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, जबकि मैं रात में ही मेहंदी लगा लेती हूँ। मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी और मैंने सुबह सरगी भी नहीं खाई उठ के। लेकिन मैंने व्रत रखा, मैं उठी, नहाई धोई। मेरे हस्बैंड को लग रहा था इसने, उनकी शक्ल तो उतरी पड़ी थी कि इसने मेहंदी भी नहीं लगाई और उठी भी नहीं है, शायद इसने नहीं रखा। मैंने उनको बोला भी नहीं कुछ। मैंने बिल्कुल ही बात बंद कर रखी थी, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया मेरे साथ दोबारा से। अच्छा नहीं किया उन्होंने। उस हद तक गुरुजी बातें जाने नहीं देते, जो पहले था वो अब नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन उसके साथ मिलके जो मेरे पति मुझे डिस्टर्ब करते हैं वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हालाँकि मेरे को पता है कि उनके दिमाग को बाँध रखा है, वशीकरण है।
उनको नहीं समझ आती क्या करना है और वो मेरे खिलाफ है बिल्कुल, मेरे अगेंस्ट किया हुआ है। इस तरीके से उनके ऊपर किया गया है कि वो मेरी शक्ल भी ना देखें, उनको मैं बिल्कुल अच्छी ना लगूँ। तो मन तो मेरा टूटा हुआ था, तो मैंने सरगी भी नहीं खाई। तो क्या हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड फिर जब चले गए ऑफिस, और यहाँ से मेरे गुरुजी महाराज ने बड़ी मेहर करी कि करवा चौथ वाले दिन मेरा भी जो बड़ा वाला बेटा है वो भी चला गया कॉलेज। जबकि मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे यही था ये तो सारा दिन घर बैठेगा और एक एक बात की खबर वहाँ पहुँचाएगा मेरी जेठानी को और मेरी ननद को। लेकिन उसको गुरुजी ने भेज दिया। इतनी मेरे ऊपर मेहर करी। अब था मेरा छोटा बेटा घर में जिसने मेरी इतनी मदद करी, गुरुजी ने जैसे मेरे लिए वो बच्चा ब्लेस करा है, उसने मेरी इतनी मदद करी। मेरे लिए मेहंदी का कोन पता करने गया, मैंने कहा मुझे सगन करना है, गोला सा डाल लूँ मैं, मेहंदी सिर्फ हाथ में लगा लूँ, सगन करना है। मेरे लिए मेहंदी का कोन पता करने गया और मुझे कहता मम्मा अभी तैयार हो जाओ, सब आंटियाँ तैयार हो, यहाँ भी हो जाओ। मैं कहा मैं हो जाऊँगी बेटे, होंगी मैं तैयार। मैंने नया नया कुर्ता अपने लिए लिया है, मैं होंगी तैयार अपने बच्चे का मन रखने के लिए कि वो खुश रहे। वो मुझे देख के बहुत बहुत अंदर से घुलता है, हिलसता है कि मेरे मम्मी पापा पहले कैसे थे और अब कैसे हो गए दोनों, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते। और मम्मा पहले कैसे तैयार होती थी, कैसे सजती सवरती थी और अब बिल्कुल ऐसी रहती है। तो मैं ज़रा सा लिपस्टिक और तैयार होके सूट अच्छा सा पहन के दुपट्टा लेती हूँ तो मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट देता है कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो शाम के समय उस दिन और मेरे ऊपर ऐसा किया गया है कि मैं ये चीज़ नोट कर रही हूँ कि 3-4 करवा चौथ से मेरे, जब भी करवा चौथ होता है मेरे पीरियड्स आ जाते हैं। इस बार फिर आ गए। अब जो आटे का दिया था वो मैंने अपने बेटे को बताया कि ऐसे ऐसे कटोरी में जैसे क्ले करते हैं ऐसे करके तू बना के एक दिया बना दे। उसने बनाया, उसने आटे का दिया तैयार करके दिया, उसने थाली वगैरह तैयार करके लोटे में जल भर के मंदिर में ऊपर रख के गया। और मैंने ऊपर मंदिर में गुरुजी के सामने, गुरुजी की गद्दी है यहाँ पे, गुरुजी खुद है यहाँ पे, उनके सामने बैठ के मैंने कथा सुनी महारानी की और मैंने मंत्र जाप गुरुजी ने करवाया अपना। और अच्छे से कथा हुई। मैंने थोड़ा सा श्रृंगार जो मांग भरते हैं और बिंदी वगैरह लगाई और चूड़ियाँ हाथ में डाली थोड़ी सी। और महारानी ने कथा, महारानी के आगे कथा हुई मेरी। तो मेरा एक भी ऐसा नहीं था उसमें कोई सगन जो गुरुजी ने रहने दिया, और मेरा व्रत गुरुजी ने पूरा करवा दिया। उसके बाद रात में जब चाँद निकलना था तो हुआ ये संगत जी, मैं पिछले करवा चौथ से अपने हस्बैंड के साथ नहीं आती ऊपर पूजा करने, क्योंकि वो भी लड़की नीचे जो रहती है वो हमारे सामने वाले ऊपर घर में आके ऊपर आके हरकतें करती है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मेरे को परेशान मत करना, मैं भूखी प्यासी हूँ, आप अंदर बैठे रहो, मैं पूजा कर लूँगी। लेकिन इस बार गुरुजी के मन में था, गुरुजी चाहते थे कि पूजा तो तुम दोनों साथ में करो। तो हमारे साथ में जो घर है वो ऊपर तक बन गए हैं, तो उस वजह से चाँद दिखना बंद हो गया। अब सब चाँद पूछ के नीचे चले गए, सबने दिए लगा लिए, मुझे चाँद ना दिखे, मैं क्या करूँ मुझे समझ ना आए। जबकि पहले हमारे फटाफट दिख जाता था, हमारा भी थर्ड फ्लोर है, फटाफट दिख जाता था। लेकिन अब हमारे साथ वाला जो है वो हमसे और ऊपर बन गया है, तो बिल्कुल ही चाँद नज़र ना आए। सब ने 9 बजे तक चाँद देख लिया और सब दिए जला के चले गए, मैं खड़ी। उसके बाद फिर मैं गुरुजी को बोल रही, मैं कहा गुरुजी है कि कितना तुसी अपनी कुड़ी नूं दर्शन नहीं कराओगे चाँद दे। तो मैं आती जाऊँ और बोलती जाऊँ, मैं कहा गुरुजी है की कर रहे हो तुसी, चलो मैं एवें भी नहीं व्रत खोलांगी चाँद देखे बिना। तो मैं ऐसे गुरुजी से जाते आते आते बातें करी और चाँद देखी हूँ, मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। तो फिर मैंने बेटे को बुलाया, मैंने कहा तू आके दिया वगैरह जला। तो वो उस समय जाके वो एकदम से थोड़ा झिड़क पड़ा, जैसे गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो ये सब कुछ करे। उसने मेरे को गुरुजी के सामने यहाँ पे मंदिर के अंदर खड़े होके बोला कि मम्मा ये सब तो पापा को करना चाहिए ना, मुझे क्यों कह रहे हो, आप पापा को बोलो। तो वो ऐसे वो एकदम से झिड़का और लड़ा, जबकि वो सुबह से मेरी मदद कर रहा था। उसी समय पर आकर उसने बिल्कुल अपना मना कर दिया। तो मैंने भी इसमें गुरुजी की मर्जी समझी। तो
अब मैंने क्या किया संगत जी, मैं स्टूल लेके थोड़ा-सा अपने साथ वाली जो बगल वाली जो छत है, उसके थोड़े से टीन के ऊपर चढ़ के, हालाँकि मुझे डर लग रहा था मैं गिर-गिरा ना जाऊँ, लेकिन भूख लगी थी और मेरे को व्रत भी खोलना था, चाँद के दर्शन ज़रूरी थे, तो उसके ऊपर गुरुजी ने मेरे को, मैंने साथ वाले से ऊपर वाले से पूछा, मैंने कहा चाँद किस तरफ है? कहते इस तरफ है, आपको दिखेगा नहीं, आप इधर आ जाओ। मैंने कहा इतनी नीचे उतर के फिर ऊपर जाना, तो मैंने कहा वैसी गली में तमाशा और बनेगा कि हाँ, देखो इसको भी नहीं नज़र आ रहा। तो खुश होंगी नीचे वालियाँ तो, और मैं कहा नहीं, मैंने उनको मना कर दिया, मैं कहा नहीं कोई नहीं, मैं देख लूँगी। उन्होंने मुझे डायरेक्शन बता दिया कि इस तरफ है। अब मैं उस डायरेक्शन के लिए अपनी जो इस तरफ की छत थी, उनकी थोड़ी-सी टीन की चादरों के ऊपर, स्टूल के ऊपर रख के, तो वहाँ खड़ी होके मैंने देखा, एकदम क्लियर चाँद मुझे दर्शन हो गए। जय गुरु जी, जय शुकराना, शुकराना। मैं फटाफट से नीचे भाग के गई और मैं अपने हस्बैंड से जो बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, मैंने फटाफट उनको बोला कि फटाफट से ऊपर आओ। तो शक्लें गंदी-गंदी बनाकर ऊपर आए बड़े अक्कड़ में कि हाँ, भई मेरे को बुला रही है। बड़ी गंदी-गंदी शक्लें बना रहे थे। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे अपना काम निकालना था, मैं क्या करूँ, पूरा तो करना था व्रत, और गुरुजी ने जो करवाना था वो तो उन्होंने करवाना ही करवाना है। ब्लेस तो उन दोनों ने, हम दोनों को साथ में ही करना था कि दोनों चाँद को देखो और दोनों व्रत का जो है उसको करो। तो ये बहुत बड़ा एक गुरुजी ने एक रचना रची। बहुत मैं देख रही थी कि ये जान के गुरुजी ने किया है कि ये तो पिछली बार चाँद दिख गया था मुझे आराम से, जबकि छत तब भी बनी हुई थी हमारे साथ वाली ऊपर, लेकिन तब तो चाँद दिख गया था। इस बार गुरुजी ने एक अलग ही तरीके से रचना रची कि दु तुम दोनों बूथियाँ चढ़ा के बैठे हो और एक-दूसरे को देख भी नहीं रहे हो, बोल भी नहीं रहे हो, तो चाँद तो दोनों इकट्ठे पूजोगे तो जय गुरुजी। तो मैंने उनको बुलाया और वो आए, फिर मैंने उनको, वो देख रहे थे कि ये कहाँ चढ़ गई है ऊपर, तो कहाँ चढ़ रही है तू? इसी के ऊपर? मैं कहा इसी नहीं है, देख लो कहाँ पर हूँ, दीवार पर हूँ, पहले देख लो आके। तो लड़ते-झगड़ते हम दोनों ने बड़ा एक, जैसे कोई अगर रील देखी होगी आपने फ़नी, जो लड़ते-झगड़ते एक-दूसरे के चुंडे पड़ते, लोग चाँद पूछते, तो इस तरीके का ही कुछ हमारा सीन था दोनों का। तो मैंने उनको बोला कि इसके ऊपर आप चढ़ो, और जय गुरुजी देखो मैं आपको ये बात बता रही हूँ, कितनी बड़ी बटरफ्लाई मेरे पास आई है, जय गुरुजी शुक्राना, इतनी बड़ी बटरफ्लाई, जय गुरुजी, जय गुरुजी देखो मेरे पास आ गई बिल्कुल, जय गुरुजी। तो उनको मैंने बोला आप भी इसके ऊपर चढ़ के जल दो, अरे एक और आगे ग्रीन कलर की, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो मैंने उनको बोला कि इसके ऊपर चढ़ के चाँद दिख रहा है तो जल तो आपको ही देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो जल देना नहीं है। भई मैं तो पीरियड से हूँ और मुझे जल देना नहीं है, और दिया भी आपने ही जलाना है, इनको दिखाना है चंद्र भगवान को, तो आप चढ़ो ऊपर। तो बड़ा गंदा बोले, गंदी शक्ल बना के, गंदी गाली निकाल के, जब कुछ करना ही नहीं था तो रखा क्यों है? तेरे को कहा किसने था? तो मैंने कहा आज तो भई चुप हो जाओ, बोले तो बोल रहे तो। मैं बड़ा चुप रही और इन्होंने फटाफट जल दिया, और बड़ी श्रद्धा से जल दे रहे थे, मंत्र को ही पढ़ते हुए, बड़ी श्रद्धा से जल दे रहे थे। तो मैं कहा अंदर से तो मतलब हो रहे हैं खुश कि व्रत रखा है मेरे लिए, और बड़े अंदर से तो ईगो सैटिस्फाइड हो रहा है कि मेरे लिए व्रत रखा है। तो और ऊपर से फालतू बोल रहे हैं। तो जल दिया और दिया लगाया, तो मेरा व्रत गुरुजी ने ऐसे संपूर्ण करवाया कि मैंने चंद्र दर्शन किए, और मेरे पति के साथ किए, और मेरे पति ने भी किए, और उन्होंने जल दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, दुश्मनों की चाल उल्टी पड़ गई, उनके मुँह पे गीली चप्पल मर पड़ ही गई। गुरुजी ने उनके मुँह पे गीली चप्पल मार दी कि तुमने भई क्रिया करी थी कि ये पीरियड होगी और इसका व्रत संपूर्ण नहीं होगा। गुरुजी ने पूरा का पूरा व्रत पूरा करवाया, और बाजी पलट के गुरुजी ने देखो कैसे मेरे हस्बैंड के थ्रू ही जल चढ़वाया और हम दोनों को ब्लेस किया। तो जय गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना। और जिस समय मैं पहले होता था कि एक टाइम था जब मैं करवा चौथ का व्रत रखती थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे इतना लाड लडाते थे, इतना लाड लडाते थे, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो मुझे बाहर खाना खिलाने बढ़िया-बढ़िया रेस्टोरेंट्स में ले जाते थे, और गाड़ियों में, और मुझे मतलब बहुत लाड लडाते थे, बहुत। तो खाना बाहर से लाने को मना नहीं करते बिल्कुल भी, मतलब खुद तो नहीं लाएँगे, भई तू मँगवा ले, मतलब पैसे दे देते हैं, मना नहीं करते। तो इस बार मैंने कहा कौन बाहर का कहाँ से ऑर्डर करूँ, इतना तो रश होगा हर जगह और ऐसे ही खाना आएगा। तो मैंने हल्दीराम का जो रेडी टू ईट होता है, मखनी और परांठा वग़ैरह ऑर्डर किया। तो पैसे मैं माँग नहीं रही थी, मैं अपने बेटे को बोल रही थी ऑनलाइन पैसे
दे दे मेरे पास कैश है, ऑनलाइन माँग रहे हैं इसमें। तो फटाफट बाहर आ गए और जोर के बोले कि मैं दे तो रहा हूँ, मुझसे ले ले ऑनलाइन, उससे क्या माँग रही है? तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अब उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैं नहीं जानती, थोड़ी-सी हम दोनों की फिर रात को झड़प हो गई। मेरे बेटे, छोटे बेटे के पीछे हाथ धो के पड़ गए। उसको परेशान करने लग जाते हैं, इनके ऊपर पता नहीं क्या नेगेटिविटी चढ़ जाती है, उसको तंग और परेशान करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा अचानक से। तो कि ये उसकी मदद करता है या उसके साथ अच्छे से रहता है, तो अचानक से कुछ इनके ऊपर पता नहीं क्या पिशाच चढ़ जाता है, जो उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर मेरा गुस्सा बहुत तेज़ हो जाता है जब उसको तंग करते हैं। फिर मैंने 4-5 बातें खूब सुनाई कि उसको तंग करते हैं, उसको इसलिए पैदा किया था कि मुझे परेशान कर पाओ, तो काफ़ी थोड़ी झड़प हो गई हमारी सोने से पहले। तो रात को सोए-सोए ठीक है, मैं ये आगे और नहीं बताऊँगी, गुरुजी की आज्ञा नहीं हो रही, ठीक है जो भी है। नुकसान पहुँचाया उन्होंने मुझे सोए-सोए रात को, और मुझे बहुत दर्द हुआ, अगले दिन बहुत दर्द हुआ, मैं बहुत रोई हूँ। तो उसके बाद भी मैं काफ़ी डिस्टर्ब रही और काफ़ी बहुत रोई हूँ मैं, अगले दिन भी बहुत परेशान रही हूँ। तो फिर गुरुजी ने मुझे हमारे यहाँ पे एक पूरा गुरुजी का मंदिर बना रखा है किसी ने, कोई अंकल जी हैं, काफ़ी टाइम से उन्होंने पूरा गुरुजी का मंदिर बनाया हुआ है। तो मैं अपने बेटे की पीटीएम से नेक्स्ट डे, तो सैटरडे था तो पीटीएम थी, तो मैं पीटीएम से आ रही थी। तो सीधा मैं वहीं घुस गई, जबकि मैं नहीं जाती क्योंकि वहाँ दुपट्टा वगैरह कहते हैं लेने को, और मैंने उसी दिन दुपट्टे वाला सूट पहना हुआ था, तो मैं सीधा अंदर चली गई। और मैं काफ़ी देर वहाँ बैठी और उन अंकल जी ने मुझे बोला कि आप कहाँ से आए हो? मैं कहा यहीं से आई हूँ, तो काफ़ी बातें उन्होंने मुझसे की और मेरे को कहते आप यहाँ गद्दी के पास चले जाओ। मुझे गुरुजी के पहले उन्होंने अंदर बैठ के दर्शन करवाए। वहाँ पे गुरुजी के ओम के दर्शन और त्रिशूल के दर्शन हो रहे थे गुरुजी की चादर पे। उसके बाद उन्होंने मेरे को गुरुजी की जो गद्दी है बिल्कुल, और वहाँ अंदर ही की तरफ ही मैंने कहा इतनी करीब मैं गुरुजी के नहीं जा सकती, मेरे को घबराहट सी होने लग गई। कहते नहीं आप जाओ, गुरुजी की आज्ञा है। संगत जी मैं वहाँ गई और मैं इतनी ज़ोर-ज़ोर से रोई, मैं इसीलिए नहीं जा रही थी। मुझे पता था कि मोरो घर के पास है तो मुझे शर्म आती है कि कहेंगी इससे रोती रहती है तो। लेकिन जो वहाँ थी आंटी थी, उन्होंने मुझे बोला कि रो कोई बात नहीं, जो भाव है उन्हें बाहर आने दो। मैं बहुत रोई संगत जी, बहुत रोई, कितनी नेगेटिविटी थी मेरे ऊपर, कितना रोई मैं। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठी तो फिर मैं उन्होंने मुझे बोला कि आप लंगर प्रसाद करने आना, 2 से 3 होगा। तो फिर मैं 2 से 3 के बीच में लंगर प्रसाद करने गई। बहुत स्वाद, इतना स्वाद संगत जी, जैसे बड़े मंदिर में होता है लंगर प्रसाद स्वाद, इतना स्वाद वो लंगर प्रसाद था संगत जी। और उन्होंने मुझे बोला कि अंकल जी ने कि आज तुम्हें घर जाके पता चलेगा कि तुम यहाँ क्यों आई थी। तो फिर क्या हुआ कि अ, फिर संगत जी अगले दिन मेरे पास फिर मैं थोड़े-थोड़े गुरुजी के सत्संग हल्के-हल्के सुनने शुरू करे मैंने। और कल संगत जी फिर क्या हुआ संडे के दिन, काफ़ी सत्संग गुरुजी ने फिर मेरे को सुनवाए और मैं सुन रही थी, मन मेरा बहुत अशांत था। मैं सारा दिन सोफ़े में पड़ी रही। दर्द मेरे बहुत हो रही थी, जो मैंने आपको बताया मेरे पति ने मेरे को थोड़ा हर्ट किया रात में सोए-सोए, क्योंकि मेरी नींद अजीब-सी सी होती है, मुझे पता नहीं चलता और मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे दर्दें होती हैं जगह-जगह। तो बहुत दर्द हो रही थी मेरे, तो मैं बहुत रोई, बहुत रोई। तो मैं पड़ी रही और बहुत गुरुजी से बोल रही थी कि आप इसको ब्लेस करते रहते हो, इसको सबक नहीं सिखाते। तो फिर शाम को गुरुजी ने मेरे को हिम्मत दी, मैं नहाई-धोई, सर-वर धोया और पूजा करने मैं ऊपर आई मंदिर में। पूजा करने के बाद फिर गुरुजी ने कड़ा प्रसाद का भोग लगवाया संगत जी, और बहुत टाइम के बाद घर में कड़ा प्रसाद का भोग लगाया गुरुजी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा होगा गुरुजी ने। एक बात मैं बताना भूल गई, जब मैं सुबह अपने लिए पूड़ा बना रही थी, चिल्ला जो बेसन का होता है,
उसके ऊपर मुझे बिल्कुल उभरा हुआ इतना बड़ा, जैसे उभार के किसी ने ऊपर से काले रंग का ओम रखा हो, उसके दर्शन सीधा उभरा हुआ ओम, जैसे अलग से किसी ने काट के, जैसे 3D में होता है ना, 3D में ऊपर की तरफ उभरा हुआ ऐसे ओम। उसके बाद जब मैंने फिर कड़ा प्रसाद बनाया, जब मैं उसको कटोरी में डाला, अभी लगाया नहीं था, वो कटोरी में डाला, उसमें ओम बन गया। मुझे पता चल गया गुरुजी आ गए, क्योंकि मैं बहुत रोई थी गुरुजी के आगे। शाम को पूजा के टाइम पे बहुत रोई थी। मैं कहा गुरुजी मेरे को आपकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आ जाओ। आ गए वो, दर्शन दे दिए ना उन्होंने मुझे। वैसे तो वो दे है ही साथ में, वो हैं साथ में, लेकिन जब हम उनको पुकारते हैं, फिर वो उनकी उनकी माया, उनकी मर्ज़ी, वैसे हमेशा साथ में हैं, रक्षा कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनको बहुत रो के बुलाते हैं, या शायद हमारा टाइम आ जाता है कष्ट काटने का, तब शायद गुरुजी फिर हमें इस तरीके से ब्लेस करते हैं। तो फिर कड़ा प्रसाद में ओम के दर्शन हुए, मुझे बहुत पॉजिटिविटी आई मेरे अंदर, अलग सी एक पॉजिटिविटी, एक खुशी खुशी सी आनी शुरू हो गई। फिर मेरे को एक संगत जी सत्संग आया। मैं भोग लगा रही थी गुरुजी को कड़ा प्रसाद का, तो मैं सत्संग सुन रही थी। मुझे अलग से एक सत्संग आया कि तेरी माँ काली और मैं तेरी रक्षा कर रहे हैं दोनों मिलके, ये सत्संग सुन ले, तेरे ऊपर मारण क्रिया है। और नीचे लिखा था कि अपने ऊपर से नींबू वार के कष्ट कटवा। मैंने जैसे ही सत्संग सुना, मैंने फटाफट नींबू निकाला और अपने ऊपर से वारा और उसको जलाया। संगत जी, मैं उसकी फ़ोटो भेजूँ ना, एक तो आप सबकी हंसी नहीं बंद होगी, डर तो लगेगा नहीं, क्योंकि सब गुरु जी की संगत है। तो संगत जी, उसके ऊपर इतना बड़ा काड़ा लाल आँख वाला शैतान धंसता हुआ दाँतों वाला बन गया, नींबू जले हुए के ऊपर। संगत जी, हंसी नहीं बंद होगी। अगर वो आंटी, मैं भेज देती हूँ, अगर आंटी की मर्जी हुई, या गुरु जी की, आंटी की क्या, गुरु जी की मर्जी हुई, तो आंटी जी ज़रूर उसमें दिखा देंगी। बाकी गुरु जी की इच्छा। तो मैंने अपने बेटे को वो फ़ोटो दिखाई, तो वो भी बहुत हँसा, कहता है इसके तो दाँत दिख रहे हैं। फिर मैंने अपनी सिस्टर को भेजा, वो भी कहती हाँ शैतान बना हुआ है। और मेरी को तो हँसी आ रही थी बहुत, मतलब इतनी क्लियर फ़ोटो बनी है उसके ऊपर, मैं हैरान हो गई कि ये चढ़ के बैठा था मेरे ऊपर इतने टाइम से। मैंने, मतलब मेरे मन में यही आता रहा कि तू चढ़ के बैठा था मेरे ऊपर, नींबू पे आ गया और जल गया। देखो, मैं हैरान हो गई, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ देखी कि नींबू पर आ गया वो शैतान, देखो पूरी शक्ल बन गई। तो ये बहुत बड़ी बात हुई संकट जी। कल मेरा बहुत बड़ा संकट गुरु जी ने कल काटा। फिर मेरे को रात को फिर एक और मैसेज आ गया, पुत्र तेरा मैं सपने में बड़ा कष्ट कटांगा। मैंने कहा भाई अब तो तैयार रहियो, अपने आप को बोला नाम लेके, तैयार रहियो, बड़े भयंकर सपने आने वाले हैं। संगत जी, वही हुआ। सुबह मेरी एक बार नींद खुली 5 बजे के करीब, उसके बाद मैं सो गई, और उस जब मैं दोबारा एक बार उठ के सोती हूँ, तभी मेरे को गुरुजी इतने डरावने सपने दिखाते हैं कि बंदा अपने बाल नोच के दीवार पे टकरे मार ले। पहले तो मैं यही करती थी जब मुझे अक्ल नहीं थी, लेकिन अब मुझे समझ आ चुकी है कि सपने में कष्ट कटते हैं। तो मुझे समझ में आ गई कि कितना ज़्यादा मेरे पति के ऊपर कर रखा है, कि दूसरी लड़कियों में, गलत कामों में मेरा पति चला जाए और ये तड़पती रहे, तड़पती रहे और बिलक बिलक के रोती रहे। संगत जी, मुझे सच में यही सपना गुरुजी ने दिखाया। कितना बड़ा कष्ट मेरा गुरुजी ने काटा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साक्षात साफ साफ सपना आ रहा है कि मेरे हस्बैंड अपने मुंह से बता रहे हैं कि मैं उस लड़की के साथ रोज करके आता हूँ गलत काम। और मैं उनसे पूछ रही हूँ कि मतलब आप रोज़, मतलब आपको डर नहीं लगता? कहते एक बार तो मैं पकड़ा जाने लगा था और मेरे को मारने लगे थे वो लोग कि तू यहाँ क्या क्या कर रहा है। मैं कहा आपको डर नहीं लगता, किसी दिन मार खा लोगे, क्या कर रहे हो आप? तो वो मतलब किसी और ही ख्यालों में और चले जाते हैं फिर से, मुझे नहीं पता कहाँ। और मैं अपने घर का काम करते करते बहुत रोती हूँ, और सपने में ही गुरुजी को बोल रही हूँ, सपने में ही कि गुरुजी मैं यहाँ पे ऐसी बैठी हुई हूँ अपने पति के लिए, और मेरा पति बाहर मुँह मार रहा है। तो मैं ऐसे सपने में बहुत ज़्यादा कलप रही हूँ, बहुत रो रही हूँ। मुझे सपने में गुरुजी ने इतना भयंकर दिखाया, जो देखना एक अलग ही होता है। जब हम पूरा व्यू देखते हैं, पूरा विज़न देखते हैं, वो एक अलग ही होता है। जिसके साथ जो होता है वो वही समझ सकता है, बताने में इतना नहीं समझ आती। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ थी, बहुत ज़्यादा।
एक छोटी सी लड़की के साथ वो मुझे बता रहे हैं एक और गली की कोई लड़की है, जबकि उसका मेरे को पता है दूर दूर तक कोई मतलब नहीं हो सकता। वो भी इसी की एज की रही होगी जो हमारे नीचे सेकंड फ्लोर वाली है। तो मैं हैरान हो गई कि क्या सपना था। मैं बड़ी टाइम तक सोचती रही और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी कितना बड़ा कष्ट है गुरुजी, मेरे पति की बुद्धि कितनी ख़त्म कर दी गई है, उसको पागल इस चीज़ के लिए बना दिया गया है, बाहर की लड़कियों के लिए छोटी छोटी। कितनी मार खाए बंदा अगर पकड़ा जाए तो उसकी इज्जत कहीं की नहीं रहेगी, वो कहीं का नहीं रहेगा, वो कोई गलत कदम भी उठा लेगा अगर पकड़ा गया तो गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया है मेरे हस्बैंड का, और गुरुजी उसको ये काम नहीं करने देते हैं बिल्कुल भी। और इतनी गलत चीज़ों में गुरुजी नहीं जाने देते। गुरुजी ने संभाल रखा है मेरे हस्बैंड को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उसको सद्बुद्धि बख्शना, उसको सद्बुद्धि देना गुरुजी। उसके ऊपर जो ये गंदी चीज़ छोड़ी गई है कि वो गलत चीज़ों में जाए, उसका वशीकरण काट दो गुरुजी, उसका वशीकरण काट दो। हाँ गुरु संगत जी, और मुझे जब मैं ये देख रही थी सपना, तो मैं देख रही हूँ कि मैं फ़ोन सा चला रही हूँ और उसके अंदर एक ही लाइन लिखी हुई है, जैसे कोई सत्संग सा चलने लग गया अपने आप, जैसे सोनू अंकल के सत्संग सा चलने लग गया, और उस पे एक ही चीज़ लिखी हुई है कि तेरे पति पर वशीकरण, पता नहीं ऐसे था काट रहा हूँ या तेरे पति पे वशीकरण किया हुआ है, नहीं काट रहा हूँ ऐसे कुछ था, लेकिन वशीकरण तेरे पति के ऊपर। ये मुझे बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर, ब्राइट ब्राइट वर्ड्स में, अक्षरों में लिखा हुआ मेरे को ये दिखी लाइन, बिल्कुल एकदम क्लियर है ना। तो देखो कितना बड़ा संकट काटा गुरुजी ने, उस पे क्या कर दिया है, उसको पागल कर दिया गया, बिल्कुल पागल कर दिया गया। तो गुरुजी हमारी रक्षा करो, परिवार की रक्षा करो। इतने बड़े बड़े कष्ट जो मेरे काटते हो आप, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैंने सोचा नहीं था कि मैंने क्या बोल रहा है, और गुरुजी ने मुझसे सब कुछ बुलवाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में इतना सारा शुक्राना गुरुजी। और आई लव यू गुरुजी, आपको बहुत सारा वाला आई लव यू, बहुत बहुत प्यार गुरुजी। आपको गले लग के बहुत सारा प्यार गुरुजी, बहुत सारा प्यार। आई लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपके शुक्राने हम करते रहें, उसमें आपकी वडियाइयों में कोई कमी ना छोड़ें गुरुजी। हम खूब वडियाइयाँ आपकी करें, खूब वडियाइयाँ आपकी करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। भूल चूक माफ़ गुरुजी, भूल चूक माफ़ संगत जी। जय गुरुजी, जय महारानी, जय माता दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।